कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आयुष्मान शर्मा इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने सिनोनिम्स को फोकस किया था और आज के लेक्चर में यानी डे 27 की जो हमारी वोकेबलरी है इसमें हम लोग एंटोनिम्स को फोकस करेंगे। हो सकता है डिस्कशन में सिनोनिम्स भी आ जाएं, लेकिन फोकस किस पे रहेगा? एंटोनिम्स पे रहेगा। और एंटोनिम्स का मतलब जो ऑपोजिट मीनिंग होते हैं ना, जो विपरीतार्थी होते हैं, उन्हें कहते हैं। ये एसएससी की प्रीवियस ईयर वोकैब सीरीज़ है जो कि कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितनी भी आपके आने वाले एग्जाम हैं, चाहे वो एसएससी स्टेनोग्राफर का हो, एसएससी सीजीएल का हो, एसएससी सीपीयू का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, या फिर मल्टीटास्किंग एमटीएस हो, ठीक है। तो उन सारे एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और इसको प्लीज़ मस्त ज़रूर देखें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको शेयर भी करते रहें साथ में, ठीक है। तो चलिए आज के पहले वर्ड को देखते हैं, वो कौन सा हमारे पास में है। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज़ डीप सीटेड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डीप सीटेड? साफ पता लग रहा है कि डीप माने क्या होता है? गहरा। और सीटेड मतलब जो बैठ गया हो, जो बिल्कुल एकदम सीट पे जब बैठ गया हो, ठीक है। सीटेड का मतलब ये होता है जो बैठा हुआ हो। तो डीप सीटेड का मतलब होता है गहरा, गुप्त या आरोपित जिसे कहते हैं। तो अगर डीप सीटेड का मतलब गहरा है, गुप्त है या आरोपित है, तो आप देखिए इसका एक सेंस ये भी आता है डीप सीटेड का कि बहुत लंबे समय से वहीं है, एक ही जगह पे है, फिक्स्ड है, बहुत लंबे टाइम से। डीप सीटेड है, बहुत गहरा है, मतलब इतना बैठे 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 घंटा हो गया, गहरा ही हो गया है। तो डीप सीट का मतलब क्या हुआ? या तो गहरा, ठीक है, बहुत पुराना, गुप्त या आरोपित, जिसको आरोप लग गया हो, ठीक है, जिसपे आरोप लगा हो, तो ये डीप सीटेड होता है। अब आपको इसका उल्टा बताना है। क्रॉनिक। क्रॉनिक माने होता है बहुत पुराना, स्थायी, दीर्घकालीन, बहुत समय से चला आ रहा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं क्रॉनिक का। क्रॉनिक का एक एग्जाम्पल ये होता है कि मान के चलो आपको कोई फॉर एग्जांपल लीवर है बॉडी में, आपको पता है एक ऑर्गन होता है लीवर, और लीवर में आपको एक प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि आपको जॉइंटिस हो गया जिसे पीलिया बोलते हैं, या हेपेटाइटिस सी को प्रॉब्लम हो गई आपको, और ये 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, कई सालों से ये बीमारी आपकी बॉडी में मेंटेन है, मतलब बनी हुई है। तो पता है लीवर की इस बीमारी को जो लंबे समय से आपकी बॉडी में है, तो इसे क्या कहा जाएगा? क्रॉनिक लीवर डिजीज़। क्रॉनिक लीवर डिजीज़, सीएलडी कहेंगे उसे, ठीक है। ऐसी क्रॉनिक किडनी डिजीज़, ठीक है, क्रॉनिक हार्ट डिजीज़, ठीक है। तो जितनी भी बीमारियां जो शरीर में लंबे समय से लगी होती हैं, उनके आगे क्रॉनिक लगा होता है। क्रॉनिक का मतलब ही होता है जो बहुत पुराने समय से या लंबे समय से आपके अंदर जड़ बनाए हुए हैं, उसको क्रॉनिक कहते हैं, ठीक है। तो क्रॉनिक का मतलब भी बहुत पुराना, जड़ बनाया हुआ हो गया, है ना, दीर्घकालीन। और डीप स्टेट का मतलब भी सेम सेम यही जा रहा है। तो ये तो एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं, लेकिन अपन फोकस किस पे कर रहे हैं? एंटोनिम पे। तो एंटोनिम तो ये इसका नहीं है, काट दो आप इसे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में आता है टेम्पररी, ठीक है। टेम्पररी माने होता है अस्थाई, क्षणिक, कुछ समय का, जो परमानेंट ना हो, ठीक है। तो टेम्पररी का मतलब क्या हो गया? अस्थाई, अस्थाई या क्षणिक। क्षणिक, इसको भी शायद आप टेम्पररी ही बोलेंगे, ठीक है। तो क्या ये इसका एंटोनिम हो सकता है या नहीं, वो देखेंगे बाद में। पहले सारे ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं, क्या पता कोई वर्ड इससे भी ज़्यादा बेस्ट एंटोनिम बनने लायक हो। इनब्रेड। इनब्रेड माने क्या होता है? इनब्रेड माने होता है जन्मजात, पैदाइशी, जो सहज पैदाइशी आपके अंदर हो, ठीक है। तो इन माने होता है अंदर, और ब्रीड, ब्रीड बना आपने किसे कहते हैं? जाति को कहते हैं। मतलब ये एक ऐसी चीज़ को कहेंगे इनब्रेड जो जन्मजात हो, आपके अंदर पैदाइशी हो, ठीक है। तो क्रॉनिक का मतलब ही पुराना हो गया, बहुत पुराने समय से जड़ बनाया हुआ। इनब्रेड का मतलब जन्मजात हो गया, तो ये भी नहीं था एंटोनिम, ये भी नहीं था। सबकॉन्शियस, देखो ये मैंने 2 बार लिखा है। हुआ क्या था यहाँ पे, थोड़ी सी स्पेलिंग एरर हो गई थी, तो मैंने उसको दोबारा से करेक्ट करके लिख दिया यहाँ पे सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माने होता है थोड़ी सी बेहोशी की जो स्थिति होती है ना, जिसमें चेतना इंसान की कम होती है, वो अचेतन मन में होता है। जैसे सुबह के टाइम, सुबह 4 बजे नींद में जब इंसान होता है, या दोपहर में अक्सर गर्मियों में लोगों को नींद आ जाती है, बस में या ट्रैवल करते हुए ट्रेन वगैरह में वो सो ही जाते हैं, या खास करके क्लास में बैठे बैठे भी सो जाते हैं बच्चे, है ना। जो लास्ट लेक्चर है उसमें तो खास करके सोना ही है बच्चों को।
जो पीछे वाले बैठे होते हैं ना बैक बेंचर्स, वो बेचारे हल्की हल्की झपकी मार ही लेते हैं। तो सबकॉन्शियस का मतलब होता है, मतलब जो आपका मतलब ऐसा मन है जो कहीं ना कहीं आपके माइंड में कुछ है लेकिन अधूरा है, पूरा नहीं है, अचेतन है। तो सबकॉन्शियस का मतलब अचेतन होता है, चेतना में नहीं है लेकिन पूरा पूरा अधूरा भी नहीं है, मतलब दिमाग में तो है लेकिन पूरा कंप्लीटली दिमाग में फोकस नहीं कर रही वो चीज़, तो उसे सबकॉन्शियस बोलते हैं। अचेतन जिसको कह सकते हैं आप, या फिर जो चेतना में नहीं है आपके, कम चेतना में है, जो जो मतलब माइंड में कम फोकस्ड में है अभी, उसको सबकॉन्शियस कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड भी होता है ना आपका, छठा मतलब एक सिक्स सेंस, छठी इंद्रिय आपकी काम कर रही कहते हैं। तो अगर बात एंटोनिम की आ रही है, और डीप सीटेड का मतलब होता है गहरा, आरोपित या लंबे समय का या गुप्त, तो क्रॉनिक इसका सिनोनिम था, एंटोनिम नहीं था। इनब्रीड का मतलब जन्मजात होता है, ये भी इसका सिनोनिम था लेकिन एंटोनिम नहीं था। सबकॉन्शियस मन होता है अचेतन मन, ये तो कहीं से कहीं तक इसका एंटोनिम नहीं हो सकता। जब ए गया, सी गया, डी गया, तो क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी। टेम्पररी मन होता है अस्थाई, क्षणिक, और यही डीप सीटेड का एंटोनिम था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सेलिब्रेट। सेलिब्रेट माने क्या होता है? सेलिब्रेट किसे कहते हैं? सेलिब्रेट मतलब अविवाहित जो व्यक्ति होता है ना, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अविवाहित है, अविवाहित कहो आप या कुंवारा कहो, ठीक है, या कुंवारा कहो। अब अविवाहित कुंवारा तो सर बैचलर को भी बोलते हैं, तो इनमें और उनमें डिफरेंस क्या, मैं आपको ये बताऊं। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी शादी अभी नहीं हुई है, तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप अविवाहित या कुंवारा कहेंगे, ठीक है। अभी इसकी शादी नहीं हुई है तो आप इसे अविवाहित या कुंवारा कहेंगे, यानी अनमैरिड भी कह सकते हो या फिर बैचलर भी कह सकते हो। लेकिन सेलिब्रेट का रियल मीनिंग क्या है? ब्रह्मचार्य, ठीक है ना, ब्रह्मचारी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों पे काबू करे हुए है, और मतलब इसे दुनिया की लोभ, माया और काम, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, ये ब्रह्मचार्य है। तो जो ब्रह्मचारी होता है, जो सदाचारी होता है, उसे सेलिब्रेट बोला जाता है। ये ऐसा नहीं है कि इसके पास शादी के रिश्ते नहीं आ रहे इसलिए अविवाहित है, इसे मोह माया से, बंधन के सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, ये इसलिए ब्रह्मचार्य है, इसलिए कुंवारा है, इसलिए अविवाहित है। तो सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? ब्रह्मचारी जो काम वासना और सब लोभ या मोह माया से दूर होता है। अब देखिए, चेस्ट माने क्या होता है? चेस्ट माने होता है पवित्र, शुद्ध, एकदम अछूता। तो कहीं ना कहीं ये जो चेस्ट है, इसका मतलब भी आता है बिल्कुल पवित्र, मतलब जिसका मन मलिन नहीं है, जिसके अंदर कोई भी काम, क्रोध, वासना, इन सब का कोई भी एक कहना चाहिए मन में भाव नहीं है, ऐसा व्यक्ति, उसे चेस्ट बोलते हैं। यानी एकदम पवित्र व्यक्ति जो होता है मन से, जो बिल्कुल शुद्ध होता है, जिसके विचार बिल्कुल शुद्ध होते हैं, वो। तो कहीं ना कहीं ये सेलिब्रेट का सिनोनिम तो जा रहा है, लेकिन हमारा फोकस तो एंटोनिम पे है, सिनोनिम पे नहीं है, इसलिए चेस्ट को आप कट कर सकते हैं। अविवाहित या ब्रह्मचारी का सिनोनिम है ये, लेकिन एंटोनिम नहीं है। वर्चुअस, वर्चुअस जो होता है, ये मतलब जो बहुत भला व्यक्ति होता है ना, बहुत भला, या फिर नेक, या फिर कह सकते हो आप बहुत ज़्यादा सदाचारी। तो भला, नेक, बेचारा शरीफ इंसान जिसे कहते हैं, वो वर्चुअस होता है। तो वर्चुअस कहीं ना कहीं सेलिब्रेट का सिनोनिम नज़र आ रहा है, लेकिन एंटोनिम नहीं है। तो वर्चुअस मतलब सदाचारी, नेक, भला, शरीफ इंसान, ये एंटोनिम नहीं है सेलिब्रेट का, यानी ब्रह्मचर्य का। चेस्ट माने शुद्ध, पवित्र, या फिर जिसके अंदर कोई भी गंदे विचार नहीं है, ये भी इसका एंटोनिम नहीं था। कॉन्टिनेंट, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है कॉन्टिनेंट, मैं बताऊँ आपको कैसे। ये इंटरेस्टिंग वर्ड इसलिए है क्योंकि हमने मतलब हम सब ने, मोस्टली 99% स्टूडेंट्स ने या लोगों ने कॉन्टिनेंट का मतलब पढ़ा होगा आपके महाद्वीप, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट्स का मतलब हम लोगों ने वही ज्योग्राफी के अंदर, ने भूगोल के अंदर पढ़ा है, महाद्वीप जो होते हैं उनको कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अब लेकिन कॉन्टिनेंट के कुछ और मीनिंग्स जो होते हैं वो मैं आपको वही बताऊंगा। उससे पहले मैं ज़रा, आप कॉन्टिनेंट वर्ड आपके सामने आ गया है तो यही पूछ लेता हूँ कि कमेंट करके मुझे बताएं कि पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट हैं, पहला। दूसरा, हाईएस्ट पॉपुलेटेड मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से कॉन्टिनेंट पे है,
और सबसे कम जनसंख्या कौन से कॉन्टिनेंट पर है। ठीक है, जब कॉन्टिनेंट का नाम आ ही गया है, जिक्र आ ही गया है, तो थोड़ा बहुत अपने जीके को भी, अपने स्टैटिक जीके को भी हम ज़रा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। ठीक है, कि कॉन्टिनेंट कितने हैं, टोटल कॉन्टिनेंट्स कितने हैं हमारे वर्ल्ड में, और कौन से कॉन्टिनेंट पे हाईएस्ट पॉपुलेशन है और कौन से कॉन्टिनेंट पे लीस्ट पॉपुलेशन है। प्लीज़ कमेंट करके अपना आंसर बताएं। मैं आपको कॉन्टिनेंट का मीनिंग बताता हूँ। कॉन्टिनेंट का मतलब एक तरीके से शुद्ध भी होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में संयमी होता है, सदाचारी होता है, उसको भी हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंट का मतलब क्या हो गया, सदाचारी, मतलब जिसके विचार बहुत अच्छे हैं, जो अपने आप में बहुत संयमी हैं। संयमी का मतलब क्या होता है, इसके अंदर बहुत पेशेंस है, इसे अपने सारे जितने भी सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, उन पर बिल्कुल काबू है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी इसकी इंद्रियां इसके वश से बाहर हैं। तो संयमी, बहुत सदाचारी व्यक्ति को भी कॉन्टिनेंट कहते हैं, शुद्ध सरल व्यक्ति को भी कॉन्टिनेंट कहते हैं। और ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंट का मतलब महाद्वीप मैंने आपको बता ही दिया। और कमेंट करके आप मुझे बता देंगे कितने कॉन्टिनेंट हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से कॉन्टिनेंट पर है और सबसे कम जनसंख्या कौन से कॉन्टिनेंट पर है। ठीक है, खैर, सेलिब्रेट का मतलब अगर ब्रह्मचर्य था, तो चेस्ट का मतलब भी शुद्ध था, संयमी था, सदाचारी था। वर्चुअस का मतलब हो गया भोला भाला सदाचारी शरीफ व्यक्ति, ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है, लेकिन एंटोनिम तो नहीं है। कॉन्टिनेंट का मतलब भी संयमी, सरल, एकदम पवित्र व्यक्ति, तो ये भी इसका सिनोनिम तो हो सकता था, लेकिन एंटोनिम तो ये भी नहीं है। तो सेलिब्रेट के ये तीनों क्या हैं, सिनोनिम हैं। चेस्ट हुआ, वर्चुअस हुआ या कॉन्टिनेंट हुआ, लेकिन हम फोकस किस पे कर रहे हैं, एंटोनिम पे। तो आप इन तीनों को कट करें और सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रोमिस्कुअस, इस पे लगा के आए। प्रोमिस्कुअस माने क्या होता है, प्रोमिस्कुअस माने होता है भ्रष्ट व्यक्ति। अब ये भ्रष्ट किस सेंस में होगा, ऐसा नहीं है कि ये रिश्वत लेता है या भ्रष्टाचार कर रहा है इसलिए, इसका मन भ्रष्ट है। ये मतलब ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में मोह माया काम वासना ये सब बसी हुई है। ठीक है, तो ये इस तरीके का व्यक्ति है। मतलब इसकी नज़र भी, मतलब कहना चाहिए, और सामने वाले व्यक्ति के प्रति थोड़ी ख़राब है, इसके विचार भी थोड़े ख़राब हैं, इसकी थोड़ी सी नज़रिया भी इसका गलत है। तो ये एक इस टाइप का व्यक्ति होता है प्रोमिस्कुअस, जो अपने मन से भ्रष्ट होता है, जो काम वासनाओं में लिप्त होता है, इसको प्रोमिस्कुअस बोलते हैं। या असंयमी होता है, इसको संयम नहीं अपने ऊपर, अपने इंद्रियों पे इसका वश ही नहीं है। तो प्रोमिस्कुअस जो वर्ड है, ये शायद संयमी का या ब्रह्मचर्य का उल्टा जा रहा है, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्यक्ति जो होता है वो अपनी इंद्रियों पे काबू रखता है, और इसका अपनी इंद्रियों पे कोई वश ही नहीं है। जो प्रोमिस्कुअस होता है ये तो बहुत असंयमी है, बहुत भ्रष्ट है, या काम वासना से पूर्ण है, इसके अंदर ये सब गलत मतलब फीलिंग्स हैं। तो सी इसका सही आंसर है। ए नहीं हो सकता था, बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता था, सी ही है सही आंसर है सेलिब्रेट का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंजेशन। देखिए ये वर्ड आपके सामने पहले भी आ चुका है, अभी एक दो दिन पहले हमने लेक्चर में डिस्कस किया था एक वर्ड, उसमें इंजेस्ट आया था। इंजेस्ट माने क्या था, निगलना, है ना। तो इंजेस्ट अगर निगलना था, तो सटकना, निगलना, गटकना, तो इंजेस्ट माने था, तो उसका उल्टा शायद सिक्रीट था, है ना। सिक्रीट या एक्सक्रीट, सिक्रीट था, सिक्रीशन, सिक्रीट, तो उसमें इंजेस्ट आया था। और एसएससी की आदत है ये अपने वर्ड्स को रिपीट करता है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर वोकेबलरी कर रहे हो, तो आप मान के चलो, आप एसएससी की इंग्लिश को अपने आप में कॉन्फिडेंट लेके चलो कि आपके मार्क्स नहीं कटेंगे ज़्यादा। अभी तो हम केवल वोकैब कर रहे हैं, धीरे धीरे देखते हैं जब क्लोज टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको इस वोकैब का कितना फ़ायदा वहाँ जाके मिलेगा, और कितनी ईजिली आप वोकैब से हेल्प से अपने क्लोज टेस्ट को क्लियर कर लोगे, वो हम देखेंगे। तो इंजेक्शन माने होता है निगलना, सटकना, गटकना, या घूंट घूंट करके पीना। ठीक है, तो इंजेक्शन का मतलब क्या हो गया, आपने कोई भी चीज़ ली और एकदम से सटक ली, जैसे कि लड्डू, है ना, या फिर निगलना, निगल लिया, जैसे लिया चाउमीन या मैगी और निगल ली एकदम बिना चबाए, ऐसे तो करते हैं लोग। तो इंजेक्शन माने क्या होता है, निगलना, सटकना। अब आपको इसका उल्टा बताना है। ठीक है, गल्प, गल्प माने क्या होता है, गल्प माने होता है निगलना, एकदम से जल्दी से लिया, मुंह में ठोस लिया और अंदर सीधे, यानी गटकना। तो अगर गल्प का मतलब सटकना है, जल्दी से एकदम नीचे सरकाना है गले से, तो ये भी इंजेक्शन का सिनोनिम तो है, लेकिन भाई फोकस तो एंटोनिम पे करना है ना, तो काटो इसको, गया। स्लग,
स्लग माने क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो आलसी है, कामचोर है या सुस्त है, उसको स्लग बोलते हैं। आपने एक वर्ड पढ़ा है स्लो, तो स्लो में स्टार्टिंग में एस एल आ रहा है, देखो आप गौर से देखो ना, स्लो की स्पेलिंग क्या होती है, एस एल ओ डब्ल्यू। तो शुरुआत में एस एल आ रहा है, यहाँ भी एस एल आ रहा है ना। तो स्लो या स्लग किसको बोलते हैं, जो कामचोर होता है, जो कहना चाहिए आपका मतलब आलसी होता है या सुस्त होता है, उसको कहते हैं स्लग। ठीक है, और ज़्यादा शुद्ध भाषा में बोलूँ तो उसको हरामखोर भी कहते हैं। तो इंजेक्शन मतलब निगलना या सटकना, उसका एंटोनिम कहीं से कहीं तक नहीं हो रहा है। ये तो सिनोनिम था, इसलिए ये भी गया, और ये तो कोई सेंस ही नहीं रख रहा, इसलिए ये भी गया। तो ए और बी तो आप निकाल के बाहर रख दो। चग माने क्या होता है, चग माने होता है घर घराना। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, कोई मशीन जब चलती है तो उसमें घर घर की आवाज़ आती है, जैसे कि जब जनरेटर चलता है तो उसमें कर कर गट 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 ना। ट्रैक्टर चलता है उसमें आवाज़ आती है, या सॉरी जब ट्रेन चलती है तो छक 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 छक। तो ये जो आवाज़ होती है जो रिपीट करती है बार बार, उस रिपीटिशन वाली आवाज़ को क्या कहते हैं, चग। ठीक है, तो चग माने घर घराना, घर घर की आवाज़ करना, या बार बार एक ही आवाज़ को दोहराना किसी यंत्र या मशीन के द्वारा, इसे चग बोलते हैं। तो इसका इंजेक्शन से क्या कोई लेना देना है, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये भी इसका एंटोनिम हो ही नहीं सकता। स्लग माने आलसी, ये नहीं हो सकता। गल्प माने गटकना, भाई सिनोनिम है, इसका एंटोनिम नहीं है। अब क्या बचा, मरता क्या ना करता, पकड़ ले बेटा एक्सक्रीट को। एक्सक्रीट माने होता है निकालना, एक्सक्रीशन सुना है, एक्सक्रीशन माने शरीर से बाहर निकालना। तो अगर एक्सक्रीट का मतलब निकालना है तो इंजेक्शन माने तो सटकना है, तो उसका उल्टा तो यही होगा ना। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हॉरीफाई। हॉरीफाई का मतलब क्या होता है, हॉरीफाई देखो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा हॉरर। हॉरर माने होता है डर ना, हॉरर मूवी, डरावनी मूवी, हॉरर शो, डरावना शो। तो हॉरर का मतलब ही डर, डरावना होता है। डरावना से ही हॉरीफाइंग बना है। जब आप किसी को बिल्कुल डरा दो, भौचक्का कर दो, है ना। जैसे अंधेरे में कोई अगर इंसान रास्ते में जा रहा था और आप पीछे से आए और एकदम से कंधे पे हाथ रख के हूँ, तो इसको कहते हैं डराना, भौचक्का करना। तो हॉरीफाइंग का मतलब ही क्या होता है, हॉरीफाई का मतलब होता है भयभीत करना, स्तब्ध कर देना, डराना या भयावह। भयावह मतलब बहुत डरावना, भयंकर। ठीक है, तो किसी को भयभीत करना, किसी को डराना, हैरान परेशान करना, ये हॉरीफाई का मतलब होता है। अब आपको इसका उल्टा बताना है। भाई डराने का उल्टा क्या हुआ, किसी को हिम्मत बांधना, अरे कोई भूत वूत नहीं होता, डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। तो इस टाइप से ये हो गया। अब देखो एफ्राइट, एफ्राइट का मतलब होता है डराना, किसी को मतलब उसके मन में डर पैदा करना, भय पैदा करना। तो डराना या भय पैदा करना, ये फ्राइट, एफ्राइट का मीनिंग होता है। ठीक है, तो हॉरीफाई माने भी तो क्या होता है, डराना या धमकाना, भौचक्का करना। तो ये शायद इसका सिनोनिम हो रहा है, लेकिन फोकस किस पे करना है, एंटोनिम पे। तो इसको तो कर दो बाहर, अब हो गया एलिमिनेट आउट। पेट्रीफाई, पेट्रीफाई माने होता है किसी को हक्का बक्का कर देना, क्या ना, किसी के हाथ पैर फुला देना। अब कोई इंसान चुपचाप घर में अकेले में था और लाइट चली गई, और आपने क्या करा, मतलब सपोज दैट आपका छोटा भाई और आप घर में हैं और लाइट चली गई और आपने उसे हू डराना शुरू कर दिया, तो मतलब आप उसे पेट्रीफाई कर रहे हो, मतलब आप उसको हक्का बक्का कर रहे हो, उसके हाथ पैर फुला रहे हो, उसको घबरा रहे हो। तो कहीं ना कहीं हॉरीफाई का सिनोनिम जा रहा है ये। फोकस एंटोनिम पे करना है, काटो इसको भी, एलिमिनेट आउट कर दो। ठीक है, तो ए गया, बी गया। ए का मतलब क्या था, डराना, धमकाना, डर पैदा करना। बी का मतलब क्या है, पेट्रीफाई का मतलब हाथ पैर फुलाना या फिर हक्का बक्का करना, भौचक्का करना। और हॉरीफाई का मतलब भी डराना या धमकाना। तो ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, लेकिन एंटोनिम कोई भी नहीं है दोनों में से हॉरीफाई का। अब अपेल, अपेल माने क्या होता है, अपेल माने भी होता है डराना, भयभीत करना या व्याकुल करना किसी को। तो इसका मतलब भी डराना, इसका मतलब भी डराना, इसका मतलब भी डराना। अरे सब सिनोनिम ही हो गया आपस में, और अगर सिनोनिम हो ना तो एलिमिनेट आउट हो जाओ चुपचाप अपने आप। अब ए गया, बी गया, सी गया, मरता क्या ना करता, पकड़ ले बेटा डी को, ये सही आंसर है। सूद, सूद माने क्या होता है मैं आपको बताऊँ। देखो सूद माने हमने पढ़ा है, ये भी वर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नया वर्ड रिपीट आ रहा है। ये सूद माने होता है किसी को शांत करना, किसी को मतलब कहना चाहिए ठंडा करना,
या किसी को मतलब हिम्मत देना। तो दो ही वर्ड हैं। पहला वर्ड कौन सा है? किसी को डराना, दूसरा उसको हिम्मत देना, उसकी हिम्मत बांधना। तो ऑप्शन नंबर डी सूद इज़ द राइट आंसर फॉर 134 क्वेश्चन नंबर। ठीक है। नेक्स्ट, इस लेक्चर का लास्ट, लेकिन सीरीज़ का नहीं है लास्ट। ये सीरीज़ बहुत लंबी है, चलती रहेगी। ऐसी ही सीरीज़ मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए वन वर्ड्स की, ईडियम्स की, क्लोज टेस्ट की, एरर डिटेक्शन की स्टार्ट करूँ। और ग्रामर को तो हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी करेंगे। तो करना बहुत कुछ है, थोड़ा सा टाइम की कमी रहती है। पूरा दिन इतना बिजी निकल जाता है कि कंटेंट बनाने का टाइम नहीं मिलता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे अपने इस कंटेंट डेवलपमेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करूँ। देखो, इसीलिए मैं ना हैंड राइटिंग से करता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि लैपटॉप खोलो, उस पर टाइप करो, पीपीटी बनाओ, कुछ करो। मेरे को पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, नॉलेज आपको मिल रही है, मार्क्स आपके आएंगे, सिलेक्शन आपका होगा, अच्छी बात है। अभी इसी तरीके से पढ़ रहे हैं बेटा, धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है। तो देख लेते हैं लास्ट वर्ड हमसे क्या कहता है, सेक्रेड। ये वर्ड भी हम पढ़ चुके हैं, कोई नया नहीं है हमारे लिए। सेक्रेड माने होता है पवित्र व्यक्ति, संत टाइप का जो होता है ना, अपने आप में एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत पाक है, बहुत शुद्ध है, धार्मिक है, उसको सेक्रेड बोलते हैं। पूजनीय, सम्मानजनक जो होता है उसे। ठीक है। पायस, पायस माने होता है धार्मिक, संत, मन से बहुत ज़्यादा, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत पवित्र है, उसको पायस बोलते हैं। और पायस का उल्टा क्या होता है? इम्पायस, मन से अपवित्र, है ना, कुलीन व्यक्ति जो होता है। तो सेक्रेड माने भी क्या है? धार्मिक, बहुत पाक, शुद्ध, धार्मिक, संत टाइप का व्यक्ति। और पायस माने भी यही है, संत, धार्मिक, शुद्ध, साफ। तो ये एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम। एलिमिनेट आउट कर दो, क्योंकि एंटोनिम पे फोकस कर रहे हैं लेक्चर में हम। ठीक है। अब डिवाइन माने क्या होता है? डिवाइन माने होता है बहुत ज़्यादा पवित्र आत्मा, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए सुंदर, अति सुंदर, और बहुत धार्मिक, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी जिसमें नज़र आए, उस टाइप से। ठीक है। ठीक है। तो डिवाइन अब किसे कह सकते हैं आप? देखिए, होता क्या है ना, जितने भी जो धार्मिक लोग होते हैं, जिनके आप देखें मोस्टली जो अपने धर्म से जुड़े रहते हैं, पूजा वूजा अर्चना ज़्यादा करते हैं, उनके चेहरे पे आपको अलग ही एक तेज़ दिखाई देगा, पॉजिटिव एनर्जी होती है उनके अंदर। क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ना मतलब पॉजिटिविटी को अपने अंदर, वाइब्रेशंस को एंटर करना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है आपके पूरी बॉडी के लिए, पूरे आपके कहना चाहिए ब्लड फ्लो के लिए, कि आपके अंदर जितने पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंगे उतना आपका माइंड भी पॉजिटिव रहेगा। तो डिवाइन लोग वही होते हैं जिनकी आत्मा बहुत पवित्र होती है, जिनके बहुत सुंदर मन होते हैं, और उनके चेहरे पर सुंदरता नज़र आती है। तो इसके इसलिए इसका मतलब सुंदर भी होता है। डिवाइन का मतलब सुंदर भी होता है, अति सुंदर भी होता है, पवित्र भी होता है, और धार्मिक भी होता है। तो इतने सारे मीनिंग आपको मैंने बता दिए, सबका मतलब क्या है, ये भी सिनोनिम है सेक्रेट का। तो भैया कट कर दो ना, ऐसे भी अगर सिनोनिम है तो फोकस तो एंटोनिम में करना है। पायस गया, डिवाइन गया। हेलोवर्ड, हेलोवर्ड माने होता है पवित्र, एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा प्रतिष्ठित है, बहुत मतलब पवित्र है, बहुत मन से बहुत धार्मिक है। ऐसा व्यक्ति को भी आप क्या कहते हो? बहुत कहना चाहिए हेलोवर्ड कहते हो। तो अगर इसका मतलब भी पवित्र है, शुद्ध है, धार्मिक है, सूफी संत टाइप है, तो भाई मान लो ना सेक्रेट का सिनोनिम है। और सिनोनिम की सीरीज़ नहीं है तो काटो इसे। ठीक है। अब देखो आप, पायस गया, हेलोवर्ड गया, डिवाइन गया, तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेन इज़ द राइट आंसर। अब प्रोफेन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र, अधार्मिक। ठीक है ना, जिसे नापाक भी कह सकते हैं आप, दूषित व्यक्ति, अशुद्ध व्यक्ति, जिसके इरादे नेक नहीं है। तो प्रोफेन का मतलब क्या हो गया? अधर्मी, नापाक, या फिर धर्म विरुद्धी, है ना। और पायस और सीक्रेट का मतलब क्या था? शुद्ध, पवित्र या धार्मिक। तो उसका उल्टा यही है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब जितने भी वर्ड्स हमने यहाँ डिस्कस करें, चलिए उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी काम करती है जब से हम रील्स और शॉर्ट्स पर फोकस करते हैं। ठीक है। अब ये है क्या? डीप सीटेड। हमने पहला वर्ड पढ़ा था डीप सीटेड। डीप सीट का मतलब हो गया पुराना, बहुत लंबे समय से चले आने वाला। और इसका उल्टा क्या था? टेम्पररी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सेलिब्रेट। सेलिब्रेट माने था ब्रह्मचर्य। तो इसका उल्टा क्या था? प्रोमिस्कुअस, मतलब ऐसे कैसा व्यक्ति जो मलिन है। इंजेक्शन माने क्या होता है? सटकना, घटकना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एक्सक्रीट। एक्सक्रीट का मतलब होता है बाहर निकालना। हॉरिफाई, हॉरिफाई का मतलब क्या होता है? डराना, हक्का बक्का करना। अगर इसका मतलब डराना और हक्का बक्का करना है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सूद, शांत करना, हिम्मत बांधना, ढांढसा देना किसी को। सेक्रेट, सेक्रेट माना होता है पवित्र,
बहुत शुद्ध धार्मिक, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रोफेन ही होने वाला था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब जितने वर्ड्स आपने यहाँ पढ़े हैं, अब इन सब के वर्ड्स के हिंदी मीनिंग देख लेते हैं हम। तो डीप सीट का मतलब क्या था, अपने आप में गहरा, गुप्त या आरोपित। क्रॉनिक मतलब पुराना, अस्थाई या दीर्घकालीन, ठीक है, स्थाई, सॉरी अस्थाई नहीं, स्थाई। तो क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे समय से जाके उसको बोलते हैं, ठीक है। टेम्पररी का मतलब था अस्थाई, थोड़े समय का या क्षणिक। और इनब्रेड माने क्या होता है, जन्मजात, सहज, पैदाइशी या सहज। सहज का मतलब जो पहले से नेचुरली आपके अंदर है उसको बोलते हैं सहज। तो और सबकॉन्शियस माने अवचेतन, अचेतन या कम चेतन। सेलिब्रेट माने क्या था, हमने देखा था अविवाहित, कुंवारा या ब्रह्मचारी, ठीक है, सेलिब्रेट का मतलब। चेस माने भी शायद पवित्र, शुद्ध, अछूता या अभ्रष्ट था। वर्चुअस माने क्या था, भला, नेक, सदाचारी या शरीफ इंसान। प्रोमिस्कुअस माने क्या था, अविवेकी, असंयमी, कामुकतापूर्ण व्यक्ति। तो शायद सेलिब्रेट का एंटोनिम यही था, प्रोमिस्कुअस। और कॉन्टिनेंट का मीनिंग क्या था, शुद्ध, संयमी या सदाचारी, ठीक है। इंजेक्शन नेक्स्ट वर्ड था, और इंजेक्शन का मतलब हमने देखा था या तो घूस या अंतग्रहण, यानी कोई चीज़ सटकना, निगलना, इंजेक्शन कहलाता है। गल्प माने भी निगलना या घटकना होता है, जल्दी से निगलना, तो ये इसका सिनोनिम था लेकिन एंटोनिम नहीं था। स्लग माने क्या था, आलसी, स्लो, स्लो और स्लग जिसमें ऐसा लाता ना स्टार्टिंग में वो, तो आलसी, कामचोर या सुस्त। स्लग एक्सक्रीट माने होता है मल त्यागना या बाहर उगलना या निकालना बाहर। तो शायद यही इंजेक्शन का क्या है, एंटोनिम है जो हमने देखा था। चग माने क्या होता है, घर घर की आवाज़, घर घराना, ठीक है ना, घर घर की आवाज़ जो मशीन में होती है उसको कहते हैं चग। और हॉरीफाई माने किसी को भयभीत करना, स्तब्ध कर देना या डराना। और एफ्राइट माने भी किसी को डराना। और पेट्रीफाई माने किसी के हाथ पांव फुला देना, डरा देना, पत्थर बना देना। अब पत्थर बनाने का मतलब ये नहीं कि आपने उसे स्टोन का बना दिया, मतलब आपने उसके शरीर को एकदम से डरा दिया तो वो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो उसके, उसे पत्थर बनाना कहते हैं, ठीक है। तो पेट्रीफाई का मीनिंग ये हो गया। और अपेल का मतलब भी क्या है, डराना, भयभीत करना या व्याकुल करना। लेकिन सही आंसर क्या था वैसे बाय द वे हॉरीफाई का, फटाफट बताएं, भूल जाते आप लोग। सूद था, आ जाओ ऊपर होगा देखो, सूद है ना, कम करना, शांत करना या चापलूसी करना, सूद, ये सही आंसर था। सेक्रेड माने क्या होता है, धार्मिक, पूजनीय या सम्मानजनक। तो सेक्रेड माने बड़ा पवित्र, पाक, शरीफ, धार्मिक व्यक्ति जिसको बोलते हैं। और इसका उल्टा क्या है, जल्दी बताएं आप, ठीक है, प्रोफेन आपने पढ़ा था ना। पायस माने तो होता ही धार्मिक है, इसका उल्टा क्या होता है, पायस का उल्टा वो भी आप डिस्कस कर लो, इम्पायस, IMPIOUS, इम्पायस, ठीक है। हेलोवर्ड माने भी पवित्र, प्रतिष्ठित, पवित्र होता है। और डिवाइन माने भी क्या होता है, बहुत सुंदर, पवित्र, बहुत सुंदर, ये ठीक है। और प्रोफेन माने क्या होता है, अपवित्र, नापाक, अशुद्ध। तो शायद प्रोफेन ही क्या है, आप देखो वर्ड आपके पास में क्या था, सीक्रेट। तो सीक्रेट का एंटोनिम, सीक्रेट का एंटोनिम कौन है, प्रोफेन ही तो है आपके पास में। तो जितने भी वर्ड्स आपने आज डिस्कस करे हैं उनके हिंदी मीनिंग आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके हर एक के मीनिंग को लिख सकते हैं, और चाहे तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। और मेरा तो आप लोगों से यही एक सजेशन होता है कि प्लीज़ आप इसके नोट्स बनाएं, डेली रिवाइज करें। जितने भी लेक्चर्स आपके पीछे के हो गए उन्हें एक बार देखते रहें डेली, सो दैट आपकी वोकेबलरी जो है वो रिपीटिशन में स्ट्रांग होती रहे, ठीक है। तो लास्ट टाइम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं अपने वर्ड्स को। डीप सीटेड का एंटोनिम क्या था, आई थिंक टेम्पररी, ठीक है। सेलिब्रेट का प्रोमिस्कुअस, इंजेक्शन का एक्सक्रीट, हॉरीफाई का सूद, और सीक्रेट का प्रोफेन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने एंटोनिम्स को फोकस किया था। आशा करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें, सो दैट उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। जब देखिए होता क्या है ना, आप और आपका दोस्त जब सेम क्वेश्चन को सेम कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो दोनों के अंदर एक अगर डाउट रह भी जाता है तो आप आपस में डिस्कस करके भी उसको क्लियर कर सकते हो। और जब आपका एग्ज़ाम होगा, जब टेस्ट होगा आपका, जो अभी हम अपने लेक्चर्स में डिस्कशन के बाद में लेंगे, चाहे वो एरर डिटेक्शन का हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हो, तो आप लोगों के अगर सेम कॉन्सेप्ट्स होंगे ना तो ज़्यादा एक कहना चाहिए कंपटीशन का फील आएगा कि यार इसने भी वही पढ़ा है जो मैंने पढ़ा है। अब देखते हैं किसने ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करी है, चीज़ों को रिवाइज़ करा है, अपने डाउट्स को क्लियर करा है।
ठीक है। तो वो जो कंपटीशन होता है ना, वो वही आपको आगे लेके आता है और वही आपके सिलेक्शन का रास्ता बनाता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करके उनसे सब्सक्राइब करवाने के लिए बोलें, ताकि जल्दी से ये फैमिली बड़ी हो और हम अपने हेल्दी कंपटीशन के अंदर अपने मार्क्स को या अपनी तैयारी को चेक कर सकें कि हम कहाँ पे हैं। ठीक है, आज के लिए इतने बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट।